हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए जो अपना चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, उसका नेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आज हम यहाँ पर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले हमने बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस किया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी, टाइम का कंसेप्ट पढ़ा था, मोशन क्या होते हैं, कैसे टाइप होते हैं उसके वो पढ़ा था। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा पहले उसको देखिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कुछ कंसेप्ट होंगे जो उसके बाद समझ में आएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले तो आप इस यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मीनिंग क्या होता है यूनिफॉर्म का? तो आपको स्कूल में बोला जाता है कि यूनिफॉर्म में आइए बेटा। आपको कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता कि ड्रेस में आइए, ड्रेस में तो आप आते ही हो, ठीक है ना। तो आप यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी ड्रेस डालिए जो सबकी एक जैसी है, ठीक है ना। जो हमने आपको बोला हुआ है कि ये डालनी है आपने यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? सारा स्कूल एक जैसा लगना चाहिए देखने में, सबकी वैसी टाई, सबकी शर्ट वैसी होनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है यूनिफॉर्म में आइए। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा, ठीक है ना, एक समान। तो ऐसा मोशन जिसमें जो आपकी ट्रैवलिंग है, जो आप पाथ कवर कर रहे हो वो एक जैसा कवर करें, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग होगा अनइक्वल। कोई भी आपकी मर्जी है, कभी आप डिस्टेंस कम ट्रैवल कर लो, कभी ज़्यादा ट्रैवल कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको लिखते हैं बात को, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलना है आपने? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मैं यूनिफॉर्म मोशन लिखवा रहा हूँ बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, and if distance object cover equal distance in equal interval of time and object moves in straight line, ठीक है बेटा, is called यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे बेटा। दोबारा समझिए बात को। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मान लो आपने क्या किया, घड़ी देखी और आपकी जो बस है वो आपके सामने रेस्ट पर खड़ी थी, ठीक है बेटा। जैसे ही 1 सेकंड हुआ उसने 10 मीटर कवर कर ली, जैसे ही 2 सेकंड हुए उसने 20 मीटर आगे यानी कि 10 और कवर कर ली, जैसे 3 सेकंड हुए 10 और कवर कर ली। ऐसे वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? और एक बात और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट कैसे चलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, तब क्या होता है? तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहती है बेटा। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है? इक्वल रहती है। मेरे को यहाँ पर बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने एक ही वर्ड से काम चला रखा है, यूनिफॉर्म मोशन, दोनों के लिए ये। इसलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड डाल दिया स्ट्रेट लाइन, कि ऑब्जेक्ट अपना स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। उस केस में क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है बेटा। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो आपको पता है उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर रहेंगे बेटा, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का अच्छा यहाँ पर पॉइंट आपको समझा देता हूँ, शायद आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, आप पढ़ के ना आए, उनको कभी पहले नहीं पढ़ा आपने। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं बेटा, सब सारे कंसेप्ट, ठीक है बेटा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है बेटा। अब देखिए दोनों बराबर कब होंगी? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। टाइम इंटरवल तो हम इक्वल लेंगे ही। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो आपको वहाँ पर दिखना नहीं है,
कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हमने इसके लिए एक वर्ड डाल दिया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, अगर आपने अपनी 9th क्लास नहीं की, आपने सीधा 10th क्लास की है, ठीक है, या आपने 9th क्लास की है और आपने पढ़ाई नहीं की थी 9th क्लास में और आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं, तो आप मेरी 9th की वीडियो में डाल रहा हूँ, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर आपको बेसिक सीखने को मिलेगा वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना, स्पीड के बारे में, न्यूमेरिकल भी सीखने को मिलेंगे। बेसिक करवा रहा हूँ बेटा 9th में मैं आपको, तो आप वहाँ से 9th में मेरे जो मोशन वाला चैप्टर मैंने करवाया उससे आप वीडियो देखिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसमें देख लीजिए, वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, नो डाउट। उसके बाद स्पीड का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, तो क्या बनेगा बेटा, मीटर पर सेकंड। ये तो छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी भी मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये बीच में 9th क्लास का कंसेप्ट करवाना पड़ा कि अब तक कईयों को वेलोसिटी नहीं पता हो। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती बट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी में आपको बताना पड़ेगा कि आप 10 मीटर चलो अलोंग नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकंड चलो अलोंग नॉर्थ, तो आपने 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलना है, किस साइड, अलोंग नॉर्थ चलना है। और एक पॉइंट और, वेलोसिटी को हम बोल देते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोल दो उसको सिंपल सी लैंग्वेज में, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए ये भी। ठीक है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ये जीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट चला है, अगर ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा भी ट्रैवल किया है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, तो कभी भी स्पीड भी जीरो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ अनइक्वल कर दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सारा मैटर बुक में मिल जाएगा बेटा। सिर्फ यहाँ पर आप समझिए उनको, बुक की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, टीचर की डेफिनेशन ही यही होती है। टीचर का नाम जो होता है, टीचर तो वैसे रखा हुआ है, वैसे जो टीचर का मीनिंग होता है फैसिलिटेटर होता है। और फैसिलिटेटर क्या होता है, आसान वर्डों में किसी चीज़ को समझाना। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, आपको जो आपकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है उसको मैं आसान कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम बस यही है बेटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला ग्राफ बनाता हूँ मैं। ये टाइम है सेकंड में, इस साइड इंक्रीज कर रहा है। ये पोजीशन है बेटा, पोजीशन हम एक्स से लिखते हैं, मीटर में है, जो ऊपरी तरफ इंक्रीज कर रही है। अब मान लेते हैं टाइम यहाँ पर कितना है, 0। अब आपके सामने एक पॉइंट आ गया यहाँ पर कि टाइम 0 कब होता है। टाइम 0 नहीं होता बेटा कभी भी। ठीक है ना, टाइम 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम 0 किसको बोल रहा है इसने, 0। अब यहाँ पर देखिए 9th में प्लस में ये डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर ये आपको छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ कि 0 टाइम क्या होगा, वहाँ पर शायद नहीं सिखाई होंगी आपको, वैसे मैं सिखाता हूँ बेटा, वहाँ पर भी सिखाई है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो आप 0 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ऐसा टाइम जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था, ऐसा टाइम जहाँ से आपने क्या किया था, चलना स्टार्ट किया था, या आपने जहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की थी उसको क्या बोलते हैं, 0 बोल देते हैं। मान लो आपने 10 o'clock अपनी घड़ी देखी और आप देख रहे हो बस को, बस आपके सामने रेस्ट पे है, तो इसका मीनिंग आपका 0 क्या है, 10 o'clock का बेटा। उसके बाद 10 o'clock 1 सेकंड हो गई, तो उसके बाद आप 0 के बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। इसका मीनिंग क्या है, 10 o'clock 1 सेकंड, 10 o'clock 2 सेकंड, 10 o'clock 3 सेकंड। अब उस 10 o'clock का कोई रोल ही नहीं है, वो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको छोड़ दो, उसको बोलते 0। उसके बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, आप उसको 1 2 3 अपना काउंट कर लिया हमने। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30, ठीक है बेटा, और ये 40। ऐसे आपने जब बस को देखा वो आपसे 10 मीटर दूर थी बेटा, कितनी दूर थी, 10 मीटर दूर। आप उस बस को देखते रहे, घड़ी में 1 सेकंड और हो गया, तब भी आपसे वो 10 मीटर दूर थी। ठीक है, आप उसी बस को देख रहे हो, घड़ी में 1 सेकंड और हो गया, तब भी वो आपसे 10 मीटर दूर है। ठीक है बेटा, 3 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर दूर है, और 4 सेकंड भी वो 10 मीटर दूर है। तो जब हमने इसको ग्राफ को मिलाया ऐसे, तो ये जो ग्राफ बना, अब इसका मीनिंग क्या है बेटा,
10 बजे भी आपके सामने खड़ी है वो बस, 10:01 हो गया तब भी आपके सामने है वहीं पर। तो इसका मीनिंग क्या, वो रेस्ट पे है। इसका मीनिंग क्या है, वो रेस्ट पे, पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही, तो इसको बोलते हैं रेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वहीं पर है, रेस्ट बोला जाएगा इसको। वो पोजीशन 0 भी हो सकती थी, बिल्कुल आपके साथ खड़ी है बस, ठीक है ना। आपके साइड कोई चेयर रखी हुई, आप चेयर को देख रहे हो, इसको बोलते हैं 0 डिस्टेंस पर आपसे कोई बहुत दूर है, आप अब सन तो वैसे रेस्ट भी नहीं होता, उसका एग्जांपल क्यों दूँ मैं आपको, ठीक है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे और बहुत दूर आपसे, तो आप उसकी डिस्टेंस लिख सकते हो स्टार्टिंग, और वही रहेगी आपसे, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आप कितनी दूर थे उससे, और स्टार्टिंग पॉइंट भी आप चलते रहे। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम। ये ग्राफ जो बनेगा, ये मैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आप स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टाइम 0 है यहाँ पर, और ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4, 5, 6, 7, और ये जो है टाइम मापा हमने सेकंड में, उस साइड इसका एरो लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, उस साइड इंक्रीज करता है ये। एक्स डिस्टेंस को मीटर में लिखेंगे भाई, और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है बेटा। हमने ये मार्क कर दी है, लिख दी है बेटा, कोशिश किया लिखने की। अब देखिए जब टाइम 0 था बस आपके पास खड़ी रेस्ट पर थी, तो कहाँ पर थी, बस यहीं पर थी, टाइम भी यहीं पर था, ठीक है बेटा। जैसे ही 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हो गया, तो आपसे बस 10 मीटर दूर चली गई, यानी कि यहाँ पर आ गई, ठीक है बेटा। जैसे ही 2 सेकंड हुए बस आपसे 2 मीटर दूर चली गई। जैसे ही 3 सेकंड हुआ बस आपसे 3 मीटर चली गई। जैसे ही 4 सेकंड हुआ बस आपसे 40 मीटर चली गई। 5 सेकंड पर 50 मीटर चली जाती है। तो इन सबको हम मिलाते हैं ऐसे, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है भाई, कोशिश करिए फिर भी अच्छा डायग्राम बनाने की, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, देखिए ध्यान से, आपकी बस ने 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो +1 का पॉइंट आता है, तो 9th में भी सीखा था हमने, अब +1 का पॉइंट सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी है बेटा, सॉरी वेलोसिटी निकालनी है आपको, कितनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। पोजीशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन ही होती है। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम, तो यहाँ पर आप कैसे निकालें, देखिए आपको निकालनी है, उसका जो स्पीड निकालनी है वो 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक निकालनी है बेटा। कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकंड से, यानी कि यहाँ से और कहाँ तक निकालनी है, 5 सेकंड तक, यहाँ तक निकालनी है बेटा, ठीक है, समझ गए। इसको बोलेंगे T1, इसको क्या बोलेंगे T1, और इसको बोलेंगे T2, क्या बोलेंगे इसको T2, और ये बोला जाएगा बेटा X1, और इधर हमने डिस्प्लेसमेंट को मिलाया, ऐसे पोजीशन को मिलाया, तो इसको बोला जाएगा X2, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी बोले तो फाइनल वेब पोजीशन X2, इनिशियल पोजीशन X1, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है हमेशा, आपसे इससे प्रीवियस वीडियो में सिखाया था मैंने आपको। टाइम को भी फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करेंगे, T2 माइनस T1। तो देखिए उसके बाद कैसे सोल्व किया जाएगा। X2 कितना बेटा, देखिए ध्यान से, X2 कितना है 50, X1 कितना है 20, तो 50 माइनस 20 अपॉन T2 5। देखो भाई, एक तो होता है T2, एक होता है T2, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। T2 तो होता है, किसी का नाम भी हो सकता है T2, एक होता है T2। T2 का मीनिंग होता है यहाँ पर T के साथ 2 लगा हुआ है, उसको T2 बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक फिल्म में आपने देखा होगा, मूवी आप देखते हो अगर, उसमें एक था इंस्पेक्टर कूते, ठीक है, वो इंस्पेक्टर कूते था, कुत्ता नहीं था। तो देखिए यहाँ पर 5 माइनस T1 कितना है यहाँ पर 2, इसको सोल्व किया हमने, तो क्या आया हमारे पास 50 माइनस 20 बोले तो 30, 5 माइनस 2 बोले तो 3, डिवाइड कर डालो 10 मीटर पर सेकंड, आपकी वेलोसिटी आ गई। इसको सोल्व कर दिया हमने, ठीक है बेटा।
ये तो सिंपल सा था बेटा, आसानी से कर दिया हमने, क्योंकि ग्राफ अपना क्या था, स्ट्रेट लाइन था। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो उस केस में क्या करना हमें बेटा, ठीक है ना, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। टाइम लेंगे, ऐसे ग्राफ पे मिलाएंगे, पोजीशन देखेंगे, टाइम 2 लेंगे, ऐसे ही ग्राफ पे मिलाएंगे, पोजीशन देखेंगे, ठीक है बेटा। समझ आई बात आपको। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको साफ करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो हमने अभी यहाँ पर किया, देखिए हमने यहाँ पर ऐसे किया, ये रहा, देखो, ठीक है, ये A, B और C। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर AB 3 लिया, देखो AB ध्यान से, ये 3 लिया ना, 5 में से 2 को माइनस किया। BC 30 लिया ऐसे, यानी कि BC अपॉन हमने क्या किया, AB, BC अपॉन, ये हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, BC अपॉन AB किया। और आप ताजी सी 10th क्लास करके आए हो, ताजी समझते हो ना, फ्रेश सी, आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। क्या होता है, टेंजेंट थीटा। और इसको क्या बोला जाता है, स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो जब भी आपको किसी का स्लोप निकालना हो, जब भी किसी का स्लोप निकालना हो, तो आपने क्या निकालना होता है वहाँ पर, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो यहाँ पर हमने किया है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसको बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप बोला जाता है बेटा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये कब लगाते हैं, ध्यान रखना इसका। इस केस में दोनों थीटा बराबर होने चाहिए, यानी कि ये थीटा और ये थीटा, और अगर यहाँ पर थीटा बनाता है इस पॉइंट पर, ये थीटा, तीनों बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा। अब आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म पर, हम ग्राफ बनाते हैं पहले ये नॉन यूनिफॉर्म का। ये टाइम आपको पता ही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये x है, ये मीटर में है, ये पोजीशन है उसका, किसका, किसी का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का। ये 0 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। इस साइड लिखेंगे 10 20 30 40 50 60, ऐसे लिख दिया। अब उसने क्या किया, जब टाइम 0 था वो यहीं पर था, ठीक है बेटा। टाइम 1 सेकंड हुआ वो 10 मीटर चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो, हम क्या कर सकते हैं। जब टाइम 2 मीटर हुआ वो 30 मीटर पे पहुंच गया बेटा, जंप मार गया सीधा, स्पीड बढ़ा दी अपनी, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल कर गया। 3 सेकंड हुए तो वो पहुंच गया बेटा 60 पर। ऐसे आपने क्या किया, इसको ग्राफ को मिलाया और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या आप इसमें डिस्टेंस निकाल सकते हो, नहीं, ये स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं बेटा। आपको बोल दिया इसने 2 से 3 सेकंड के बीच में निकाल लिए, तो ये 2 सेकंड में मिलाया और ये 3 सेकंड में मिलाया, इसको ऐसे, ठीक है बेटा। इसको 3 यहाँ लिख लो, थोड़ा ग्राफ में ये स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको इधर मिलाओ 30 पे और इसको मिलाओ 60 पर, मिला दिया, ठीक है बेटा। अब आपको मैंने सिखाया था स्लोप निकालना है, वो कर दोगे आप। क्या करोगे, यहाँ पर इसको मिला दोगे, ये बोले तो A, ये बोले तो B और ये बोले तो C, उस जैसा हो गया सेम। आपको अभी सिखाया मैंने BC अपॉन AB, ये किसके इक्वल आएगा, स्लोप के, और स्लोप किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के। आपने कर दिया काम, कैसे किया, 60 माइनस 30 बोले तो 30 और 3 माइनस 2 बोले तो 1, यानी कि आगे 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ये इस टाइम इंटरवल की निकाल दी 2 से लेके 3 तक की। बट बेटा यहाँ पर ना एक गड़बड़ हो गई, ये 2 से 3 तक 30 नहीं थी, 2 से सेकंड से लेके 3 सेकंड तक ये 30 नहीं थी, सभी पॉइंट पर 30 नहीं आएगा। इस केस में आप करके देख लेना, सभी पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। कहीं किसी की भी निकाल लो, आप 3 से लेके 4 की निकाल लो, आप 2 से लेके 5 की निकाल लो, आप 1 से लेके 3 की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। इस केस में क्या होगा, अगर आप इस केस में इंटरवल चेंज कर देते हो, वो कहता है कि 1 से लेके 2 तक निकाल लो तो अलग आएगी, ठीक है।
1 से लेके 1.5 तक निकालो और डिफरेंट आएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज निकाला जाता है बेटा। क्या निकालते हैं हम, एवरेज। तो इसको क्या बोलेंगे, हमने ये एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है, कहाँ से कहाँ तक की, 2 से लेके 3 तक की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने नहीं देखा कि स्पीड इंक्रीज हुई या स्पीड डिक्रीज हुई, हमने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया। अब मान लो आपको यहाँ से चंडीगढ़ जाना है और यहाँ से चंडीगढ़ 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है बेटा, और आपको 2 घंटे लगते हैं, तो आप क्या करते हो, 2 घंटे में पहुँच गए, आप क्या बोलोगे, 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाई। कितनी की स्पीड पे गाड़ी चलाई, 100 की स्पीड पे चलाई। अरे भाई 100 की भी कैसे चलाई, कहीं पर ब्रेक कर भी आया होगा, कहीं पर आप रोके भी होंगे, टोल टैक्स भी दिया होगा बीच में, तो आप कहीं पर 0 पे भी हुई हैं, कहीं पर 100 पे भी गए, कहीं पर 150 पे भी गए होंगे, अगर अच्छी गाड़ी आपके पास, ठीक है ना। वैसे तो अच्छी हो, भगवान करे आपके पास अच्छी गाड़ी हो, ठीक है ना, और उसके लिए आपको उसके पेट्रोल के आपके पास पैसे भी हो, आप कमा सकें इतने, ठीक है। ये मेरी भगवान से एक दुआ है कि आपको ऐसा बनाया जाए, आप पैसे भी कमा सको तेल के लिए, ये नहीं कि गाड़ी तो है तेल है नहीं, ठीक है। तो देखिए इस ग्राफ में क्या दिक्कत होती है, ये जो हम डिस्टेंस निकाला, देखो यहाँ पर हो सकता है थोड़े से टाइम के लिए स्पीड उसकी थोड़ी सी बढ़ी हो, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई बेटा, हमने क्या निकाला, 30 निकाल दिया। क्या उसकी इस पॉइंट पर भी 30 थी, नहीं थी। इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज। तो नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई होगी, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बेटा। एक अच्छी वेलोसिटी वर्ड भी है हमारे पास, देखो वेलोसिटी निकालते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एक वर्ड और हमारे पास, इंस्टेंटेनियस। क्या वर्ड है बेटा वो, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ कि होती क्या है ये, ठीक है। ये होती है बेटा, जैसे आपके पास तो साइकिल होगा, चलो मान लेते हैं आपके पास एक्टिवा है या आपके पास बाइक है, आप चला रहे हो, ठीक है, और आप जा रहे हो, आपने पूरे स्पीड पे उसको भगा रखा है, स्पीड आपको पता है आपने 40 कर रखी होगी, ठीक है, 30 कर रखी होगी, और आप इतनी स्पीड पर उसको भगा रहे हो। तो आपने एकदम से स्पीड देखी उसकी एक्टिवा की, आप देखते हो कि 30 है, ठीक है। तो क्या उससे 1 सेकंड पहले भी 30 थी, पता नहीं। क्या उसके 1 सेकंड बाद भी 30 रहेगी, पता नहीं। तो जब हम इतना छोटा सा गैप लेके टाइम का, अचानक से देखा 30 है, तो जब उसको अचानक से हम देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये अचानक बेटा इतना छोटा भी नहीं होता, ये अचानक 1 सेकंड का कुछ पार्ट ले लेता है। समझ रहे हो मेरी बात को। जब आप गाड़ी की अपनी स्पीड देख रहे हो तो कहीं तो 1 सेकंड भी लगा देते हैं देखने में, कहीं होते हैं कि 1 सेकंड का हाफ पार्ट लगा देंगे। टाइम तो लगाया आपने, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो लगाया। तो ये इतना छोटा होता है, ये इतना छोटा सा टाइम होता है। तो जब आप इसमें स्पीड देखते हो, वो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड बोली जाती है बेटा। क्या बोली जाती है बेटा, वो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है बेटा। क्या बोली जाती है, इंस्टेंट का मीनिंग होता है छोटा सा टाइम का गैप, छोटा सा एक टाइम का गैप। तो उस टाइम में अगर हम स्पीड देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। हाँ, ये है कि आप अपने घर से चले और 50 किलोमीटर जाके रुकते हो और 50 किलोमीटर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो, और टाइम ने नोट किया आपने घर से चलने का और वहाँ पर पहुँचने का, और फिर वहाँ पर आपके स्पीड निकालते हो जाके, उसको एवरेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एवरेज। और जितनी बार आपने रास्ते में अपनी स्पीड देखी वो क्या थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। मान लो कहीं पर आपने देखी 40 थी, कहीं पर 45 थी, कहीं पर 100 थी, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अचानक एकदम से देखी जाए जो। तो ये होता क्या है, इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। अब आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी का जो ग्राफ है स्पीड का, वेलोसिटी ग्राफ, वो ऐसे बना, ठीक है बेटा, ऐसे ग्राफ बन गया। और ये आपको पता है पोजीशन है, मीटर में है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये टाइम है, ये सेकंड में उस साइड जा रही है, ठीक है। आप निकालना चाहते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वी
इसके लिए कोई सिंबल बनाया हुआ है, देखते हैं कोई सिंबल बनाया हुआ है। नहीं बनाया बेटा इसके लिए कोई सिंबल, ठीक है ना, वी से लिख दें, कोई बात नहीं। वी का जो फॉर्मूला होता है वैसे ही जो एवरेज का होता है वो क्या होता है बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। बट हम चाहते हैं ये डेल्टा होता है बेटा चेंज, मैंने 9th क्लास में भी सिखाया था बच्चों जो मेरे से पढ़े हैं, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है इसका, चेंज। पर ये हमारे पास चेंज कई तरह का डेल्टा आता है बेटा, एक डेल्टा ये भी आता है, डी से लिखा जाता है, इसका मीनिंग भी चेंज है, और दोनों का नाम क्या है, डेल्टा है। एक डेल्टा और भी आता है, वो मैथ में आएगा आपके पास, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसका सिंबल ये होता है, वो भी डेल्टा होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है उसका, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ये मैथ में आता है बेटा, ठीक है। इन दो डेल्टा के बारे में सीखिए। ये डेल्टा होता है बेटा थोड़ा सा बड़ा साइज में, यानी कि ज़्यादा गैप, ठीक है ना, चेंज जो है वो ज़्यादा है, आप उसको नोटिस कर पा रहे हो। ये जो डेल्टा होता है ये होता है बेटा स्मॉल चेंज, ये किसके लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए। बट अब हमें क्या करना है, हमें इंस्टेंट वेलोसिटी पढ़नी है। इंस्टेंट वेलोसिटी तो क्या थी, स्मॉल चेंज के लिए थी, छोटा सा गैप होना चाहिए था, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। और मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट का मीनिंग होता है कि जो डेल्टा टी है वो जीरो को अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है, जीरो को। देखिए ये जो पॉइंट है कि डेल्टा लिमिट एल टी का मीनिंग है लिमिट, डेल्टा टी किसको अप्रोच करता है, जीरो को, जीरो को अप्रोच करता है बेटा, जीरो नहीं है, ठीक है ना, कि डेल्टा टी क्या चेंज इन टाइम है। अब डेल्टा टी क्या यहाँ पर चेंज इन टाइम है, अब चेंज इन टाइम हमारा क्या जीरो को अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच करने का मीनिंग क्या है उसका, इतना छोटा सा गैप लेना है टाइम का आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि आप एकदम से स्पीड देखते हो, वो जो टाइम का गैप होता है वो इतना छोटा सा होता है, ना के बराबर, इसको ना के बराबर बोला जाता है। डेल्टा टी किसको अप्रोच करता है, जीरो को। तो जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा तो उसकी जो पोजीशन चेंज होगी। अब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपने जब अपनी स्पीड देखी एकदम से 30 है, तो उस दौरान आपकी स्कूटी कितनी दूर गई होगी, आप सोच सकते हो। आपकी उस टाइम आपने जब, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो और आपने एकदम से देखा 30 स्पीड है, उस टाइम आपकी स्कूटी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, छोटा सा किया होगा ना, उस छोटे से डिस्टेंस को हमने क्या बोल देना, अब डेल्टा एक्स बोल देना, यानी कि ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है भाई किसका, इंस्टेंट वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला है ये, इंस्टेंट वेलोसिटी का। अब इसको ग्राफ से कैसे निकालते हैं वो भी सीखिए। देखो अगर मैं यहाँ से ये टाइम लूँ t1 और ये टाइम लूँ t2, ठीक है, मैं यहाँ से इसका स्लोप नहीं निकाल सकता, क्योंकि स्लोप तो क्या वेरी करेगा। यहाँ का एंगल देखो, टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ का एंगल ऐसे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें इसका, यहाँ का एंगल डिफरेंट है, और यहाँ का टेंजेंट ड्रॉ करें इसका ऐसे, यहाँ का एंगल डिफरेंट है, ठीक है बेटा, ये θ1 और ये θ2, और यहाँ का एंगल और डिफरेंट है θ3। बट मैंने आपको सिखाया था कि θ1 θ2 θ3 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो टाइम का गैप है इतना छोटा कर देते हैं कि ये जो कर्व है ना ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। देखो दोबारा बनाता हूँ ग्राफ को, ये टाइम और ये एक्स डिस्टेंस, आपको पता ही नहीं, बार बार नहीं लिख रहा मैंने को, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा है। अब आपने जो टाइम लिया ना वो इतना सा लिया, देखो बेटा ये t1 और ये t2, ये जो गैप आया ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई बेटा। आप सोच पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब जब स्ट्रेट लाइन बन गई तो आप इसका टेंजेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ये पॉइंट A, ये B और ये C। तो जब आप यहाँ पर BC लिखोगे और अपॉन इसको AB लिखोगे तो BC क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स, कौन सा डेल्टा लेना, ये डेल्टा छोटे वाला, और t1 माइनस t2 क्या आएगा, डेल्टा t, स्मॉल है बिल्कुल, छोटा सा टाइम और छोटा सा ही डिस्टेंस। इस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए बेटा या नहीं समझे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और एवरेज इससे पहले निकाल के दिखाई थी, ठीक है बेटा। आप समझ गए होंगे बात को, इसको नोट कीजिए। ग्राफ का बड़ा अच्छा रोल है +1 क्लास में, इसके न्यूमेरिकल भी हैं।
अच्छा, इसके बाद के जो बेटा न्यूमेरिकल होंगे या इसके बाद का जो टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ठीक लग रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, और प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को बताइए बेटा जिनको नहीं पता है। ठीक है ना, जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, चैनल के बारे में नहीं जानते, उनको बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए, पढ़ पाए, क्योंकि ज्ञान जो होता है बांटने से बढ़ता है बेटा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।